हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न टुगेदर। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो क्लास 11th से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th का फिज़िक्स का फर्स्ट प्रैक्टिकल बताने वाली हूँ, जो कि स्कूल्स में कराया जाता है। तो तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस प्रैक्टिकल की एम क्या है? टू मेजर द डायमीटर ऑफ द गिवन मेटालिक बॉब ऑफ नोन डेंसिटी एंड हेंस फाइंड इट्स मास। इस प्रैक्टिकल में हमें क्या करना है? देखिए, आपको जब प्रैक्टिकल लैब में एक मेटालिक बॉब दे दी जाएगी, बॉब मतलब एक बॉल टाइप स्मॉल स्फेरिकल शेप बॉल दे दी जाएगी आपको मेटल की। उसका आपको क्या करना है? डायमीटर फाइंड करना है, और उसकी जो डेंसिटी है वो आपको वहाँ पे जो भी इन्विजिलेटर होंगे आपके लैब में, सर मैम, वो आपको बता देंगे उसकी डेंसिटी। तो आपको एक मेटालिक बॉब प्रोवाइड करी जाएगी और एक वर्नियर कैलिपर प्रोवाइड किया जाएगा। उससे आपको उस बॉब की डायमीटर बताना है और फिर उसका मास फाइंड करना है। तो ये हमें प्रैक्टिकल की हमारी एम है। तो नेक्स्ट करते हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट है, हमें क्या क्या मटेरियल्स चाहिए इसमें। मटेरियल्स रिक्वायर्ड: वर्नियर कैलिपर एंड अ स्फेरिकल बॉडी। देखिए, जिस सीक्वेंस में मैंने बना रखी है ये वीडियो, कि पहले आपको एम लिखनी है फिर मटेरियल्स रिक्वायर्ड, इसी सीक्वेंस में आपको अपनी प्रैक्टिकल कॉपीज़ में लिखना होता है। ठीक है दोस्तों। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है थ्योरी। थ्योरी में क्या है? इफ विद द बॉडी बिटवीन द जॉज द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल lies ahead of nth division of the main scale, then the main scale reading is equal to n. If nth division of the vernier scale coincide with any division of main scale, then vernier scale reading is n into least count. टोटल रीडिंग हो जाती है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है दोस्तों, ये मतलब कि बेसिक है कि वर्नियर कैलिपर हमें कैसे यूज़ करते हैं। ये जो स्कूल्स में बताते हैं वर्नियर कैलिपर कैसे यूज़ करते हैं, वो सब कुछ आपको लिखना होता है थ्योरी में। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि फॉर्मूला यूज्ड, कि इसमें क्या क्या फॉर्मूला हमें यूज़ करने होंगे इस प्रैक्टिकल में। कई बुक्स में ये वाली हेडिंग नहीं होती है फॉर्मूला यूज्ड, बट इट्स वेल एंड गुड इफ़ यू मेंशन इट इन योर एग्जाम, बिकॉज इफ़ यू मेंशन देयर इज़ नो चांस ऑफ मार्क्स कटिंग। अगर आप इसे मेंशन कर दोगे अपने एग्जाम्स में, तो इन्विजिलेटर और खुश होता है देख के कि मतलब बच्चे ने अच्छे से वेल परफॉर्म्ड काम कर रखा है, तो मार्क्स कटने के चांसेस कम हो जाते हैं। एक वेल प्रेजेंटेशन होती है आपके रिकॉर्ड्स की, और ये आपको अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे आपको हैबिट पड़ जाए और आप 12th में भी ऐसी मिस्टेक्स ना करें। तो देखिए, वॉल्यूम पहले हमारे पास क्या है? जो बॉल है वो स्फीयर है, तो हमें वॉल्यूम का स्फीयर का फॉर्मूला लिखना है। वो क्या होता है? 4πr³ डिवाइडेड बाई 3। अब हमने पाई की वैल्यू पुट कर दी 22/7। ये हो गया। आर हम क्या फाइंड कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट में? डायमीटर। और यहाँ पे क्या है फॉर्मूले में? रेडियस। तो हमने यहाँ पे डायमीटर पुट कर दिया। डायमीटर क्या होता है? रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ। तो हमने यहाँ पे d/2 पुट कर दिया। रेडियस का क्यूब था तो d/2 का क्यूब हो गया, तो ये क्या हो गया? d³ और यहाँ पे क्या हो गया? 2³। ठीक है दोस्तों। अब जब हम इसे पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11d³ डिवाइडेड बाई 21। अब हमने वॉल्यूम क्यों फाइंड करी? हमें क्या जरूरत थी इस वॉल्यूम की? हमें तो क्वेश्चन में केवल डायमीटर और मास फाइंड करना था। ये हमने इसलिए करी क्योंकि जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब जब आप मास को फाइंड करोगे तो आपका क्या बन जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी आपको बता दी जाएगी लैब में, जो भी मैम होंगे सर होंगे, और वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि आपने डायमीटर फाइंड कर लिया है। तो इस फॉर्मूले से हमारे पास क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा। तो अगर हमने फॉर्मूला यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है तो हम ही डायरेक्ट ही फॉर्मूला पुट कर लेंगे कैलकुलेशंस में। हमें ये सब कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा वहाँ पे। इसलिए ये हेडिंग बनाई जाती है, जिससे आप याद रखो कि यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूला हम इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। देखिए, ये डायग्राम होता है। ये डायग्राम आपको प्लेन शीट पे बनाना है अपनी प्रैक्टिकल कॉपीज़ में। इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है, देखिए ऐसा ये वर्नियर कैलिपर आपको दिया जाएगा स्कूल्स में, और ये स्फीयर दिया जाएगा। जब आप इसे पुट करेंगे तो ये आपको वर्नियर कैलिपर की रीडिंग देखनी होती है कि कौन सी मेन स्केल पे रीडिंग आ रही है। जैसे मेन स्केल रीडिंग इसमें 3 आ रही है, और आपको देखना है कि कौन सा एग्जैक्ट इससे मिलता है। ये जो वर्नियर कैलिपर स्केल और मेन स्केल की
कौन सा पार्ट, कौन सी रीडिंग एग्जैक्टली मिल रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग की मिल रही है, तो इसमें एन क्या हो जाएगा 0, और मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगी 3। ऐसे आपको देखना होता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रोसीजर। प्रोसीजर में आपको क्या करना है, प्रोसीजर वैरी करता है, मतलब कि कई बार इन्विजिलेटर्स कह देते हैं कि लिखो प्रोसीजर प्रैक्टिकल कॉपीज़ में, और कई बार मना कर देते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके स्कूल में क्या कहा जा रहा है। मैं आपको बता देती हूँ कि इस प्रोसीजर में आपको करना क्या है। जब आप वर्नियर कैलिपर लेंगे और उसके बीच में ऐसे, जैसे आपने ये देखी, ये वाली देखी आपने, इसमें बॉब फिट कर दी है, तो एक रीडिंग आपने ले ली बॉब की। अब आपको क्या करना है, इस बॉब को 90 डिग्री से रोटेट करना है। जैसे अभी तो आपने इसका ये वाला डायमीटर मेजर किया था, अब आपको ऐसे रखना है कि आपका ये वाला डायमीटर मेजर हो। एक बार हॉरिजॉन्टल कर रहे हो आप मेजर, और एक बार वर्टिकल मेजर कर रहे हो। ऐसे हर इंस्टेंट पे आपको 2 रीडिंग लेनी है, और ऐसी 2 रीडिंग कम से कम 5 बार लेनी है, जिससे कि आपके पास कोई एरर ना रहे। बॉब सेम है, रीडिंग ऑलमोस्ट सेम ही आएगी अगर आपके एक्सपेरिमेंट में कोई एरर नहीं है तो। पर आपको 5 बार इन्विजिलेटर्स इसलिए कहते हैं लेने के लिए, जिससे कि आपकी रीडिंग्स में कोई एरर ना आए। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये तो प्रोसीजर हो गया इसका, देखो इसमें क्या रखा है ना, वही सब है कि आपको एक बार परपेंडिकुलर पे लेनी है और एक बार वैसे लेनी है, और रिपीट करना है प्रोसीजर को। और हाँ, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें, पहले आपको वर्नियर कैलिपर में 0 एरर देखना होता है, चेक करना होता है कि आपके वर्नियर कैलिपर में कहीं 0 एरर तो नहीं है। तो वो कैसे चेक होता है कि आपको ये जो स्फेयर दे रखा है, ये आपको पहले हटा दो। इस डायग्राम में सोचो स्फेयर नहीं है, तो जो ये दोनों जॉज होंगी, ये दोनों जॉज बंद हो जाएंगी। ये वाली जॉ बिल्कुल यहाँ आ जाएगी। अगर ये वाली जॉ यहाँ पर आ रही है और ये वाला 0, और ये वाला जो फर्स्ट इसकी वो है रीडिंग का, ये दोनों कोलाइड करते हैं, तो इसका मतलब आपके वर्नियर कैलिपर में कोई 0 एरर नहीं है। सबसे पहले आपको 0 एरर चेक करना होता है। बट अगर ये कोलाइड नहीं कर रहे हैं, ये वाला 0 जो है ये इस फर्स्ट डिवीजन से कोलाइड कर रहा है, इसका मतलब आपके वर्नियर कैलिपर में एरर है, और कितने का, 1 का। ठीक है, तो वो भी आपको कैलकुलेशंस में ध्यान दे के रखना है। अगर एरर होता है तो वो आपको उसमें प्लस माइनस उसके अकॉर्डिंग ही करना होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो ये हो गया। अब आप नेक्स्ट देखते हैं हम। ये प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आप 5-6 रीडिंग ले लेंगे। फिर रीडिंग के बाद आपको क्या करना है, उस रीडिंग का मीन लेना है, जिससे कि आपके पास एक फाइनल रीडिंग आ जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ऑब्जर्वेशन, अब नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशंस। इसमें क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ वर्नियर कांस्टेंट, लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। सबसे पहले आपको बात समझनी है कि लीस्ट काउंट होता क्या है। ये जो बहुत टाइम्स ये वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट, और ये मतलब बहुत ही जर्नल क्वेश्चन है, बट उस टाइम स्पेसिफिक टाइम आप आंसर नहीं दे पाएंगे। आपको अभी लगेगा आप दे देंगे, बट आप नहीं दे पाएंगे। लीस्ट काउंट वो होता है जो छोटी से छोटी चीज़ इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है, मतलब सबसे छोटी, सबसे कम अमाउंट की चीज़ जो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है, उसे लीस्ट काउंट बोलता है उस इंस्ट्रूमेंट का। ये इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट वैरी करता है। जैसे कि आप एक नॉर्मल स्केल ले लीजिए। नॉर्मल स्केल जो ज्योमेट्री बॉक्स में आता है, उसमें क्या होता है, देखिए स्केल में कई डिविजन्स होती हैं। अगर आप 1 सेंटीमीटर ले लो, 1 सेंटीमीटर के अंदर कितनी डिवीजन है स्केल में, 10 डिवीजन होती है। तो लीस्ट काउंट कितना हो गया उसका, 1/10, मतलब 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर। ये होता है लीस्ट काउंट किसका, स्मॉल स्केल का, मतलब एक स्केल का, स्टैंडर्ड स्केल का, ज्योमेट्री बॉक्स का। ठीक है, ऐसे लीस्ट काउंट वैरी करता है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ये मतलब कि एक अगर आप स्केल से मेजर करते हो कुछ भी चीज़, तो आप 0.1 सेंटीमीटर से तक ही आप मतलब से ही बड़ी होनी चाहिए आपकी चीज़, जब ही आप मेजर कर सकते हो। अगर आपकी मतलब जो भी चीज़ आप मेजर कर रहे हो, जो भी ऑब्जेक्ट आप मेजर कर रहे हो, अगर वो 0.1 से कम का है, 0.1 सेंटीमीटर से छोटा है, तो वो मेजर नहीं हो पाएगा आपके स्केल से। अगर मैं आपको कहूँ आपको लाइन बनानी है 0.1 से छोटी, तो वो नहीं बना पाओगे आप अपने स्केल से ना। इसलिए तो वो होता है उस चीज़ का लीस्ट काउंट। तो अब हमें यहाँ पे वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट फाइंड करना है। तो देखिए वर्नियर कैलिपर में क्या होता है, वन मेन स्केल डिवीजन होती है 1 mm की,
और 10 वर्नियर स्केल डिवीजन होती है 9 मेन स्केल डिवीजन की इक्वल। ये जो फैक्ट होता है ये प्री डिफाइंड फैक्ट होता है वर्नियर कैलिपर का। इसमें कुछ चीज़ आपको समझनी नहीं है, ये ऑलरेडी एज इट इज़ है प्री डिफाइंड। अब इसमें आपको 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हो जाएगी क्या, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। ये 10 इधर चला जाएगा नीचे, तो ये हो गया 9/10 मेन स्केल डिवीजन। ये हो गया 0.9 mm। अब आपको वर्नियर कांस्टेंट फाइंड करना है, तो ये क्या होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये आपने माइनस किया, मेन स्केल थी 1 mm, ये थी 0.9 mm, और ये करके आपके पास आ गया 0.1 mm। ये हो गया 0.01 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या आ गया, लीस्ट काउंट किसका, वर्नियर कैलिपर का। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट की रीडिंग्स दी हैं, जो कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हुआ है लैब्स में, उस एक्सपेरिमेंट की रीडिंग्स दी है। ये रीडिंग जो है ये स्टैंडर्ड रीडिंग है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल ही आता है अगर आप किसी भी लैब में परफॉर्म करो, और वैसे थोड़ा वैरी कर सकता है लैब टू लैब, वैसे स्टैंडर्ड इसके अराउंड ही आता है। तो जो मैंने लिया है वर्नियर कैलिपर उसमें ज़ीरो एरर नहीं था, ज़ीरो एरर निल मतलब कि कोई ज़ीरो एरर नहीं था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये है ऑब्जर्वेशन टेबल। ऐसे बनता है इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन टेबल। इसमें क्या होता है सीरियल नंबर, एन होता है, कैपिटल एन होता है, स्मॉल एन होता है, एरर होता है एन, small n error, corrected value n into least count, n plus n into least count, mean and mean। ऐसे बनता है ऑब्जर्वेशन टेबल इस एक्सपेरिमेंट का। इसमें क्या है सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन सेंटीमीटर, ये जो यूनिट्स लिखी हुई है ना, ये सबसे एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज होती है फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट। आधे बच्चे जो मैंने देखा है while performing the experiments, half of the student don't write the units in their practicals, and it is very disgusting for a teacher then. So I prefer you कि आप मतलब पहले ही देखें, एक बार देख के जाए कि आप यूनिट्स अच्छे से लिख रहे हैं। यूनिट्स नहीं होती है प्रैक्टिकल, टीचर वहीं पे गुस्सा होने लगते हैं कि यूनिट्स नहीं है। ठीक है, अब देखिए कैपिटल एन होती है मेन स्केल की रीडिंग, स्मॉल एन होती है जो कि आपका वर्नियर स्केल होता है, उस पर जो रीडिंग होती है उसे हम स्मॉल एन कहते हैं। देखिए एक, ये देखिए ये वाला जो था ना, ये वाला स्केल, ये अंदर वाला, ये होता है मेन स्केल, इसकी रीडिंग होती है मेन स्केल की रीडिंग। और ये जो बाहर वाला स्केल होता है ना, ये वाला, ये होता है वर्नियर स्केल, इसकी रीडिंग होती है स्मॉल एन। तो कैपिटल एन की तो यूनिट होती है क्योंकि वो तो मेन स्केल की रीडिंग है, पर स्मॉल एन की यूनिट कभी नहीं होती है, ये भी बहुत मिस्टेक होती है। ठीक है, अब ये जो हमने एक्सपेरिमेंट मैंने परफॉर्म करवा रखा है उसकी रीडिंग्स है। अगर हम ए बी को परपेंडिकुलर टू सी डी लेते हैं, ए बी और सी डी क्या है यहाँ पे, देखिए ए और बी आप इन दो पॉइंट्स को मान लीजिए, सी और डी आप इन दो पॉइंट्स को मान लीजिए, मतलब एक बार आप ऐसे ले रहे हो और एक बार आप ऐसे ले रहे हो। ठीक है, ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी है, तो क्या रीडिंग आई है मेन स्केल की, और लीस्ट काउंट हमने अभी कैलकुलेट करा था 0.01 सेंटीमीटर होता है, उससे हो गया, और ये हमारी रीडिंग आ गई कैलकुलेट करके। अब ये जो फर्स्ट रीडिंग आई है, एक बार परपेंडिकुलर की और एक बार पैरेलल की, हमने इन दोनों का मीन ले लिया, ऐसे हमने इन दोनों का मीन ले लिया, ऐसे हमने इन दोनों का मीन ले लिया। अब ये जो मीन आए हैं इन सब का हमने फाइनल मीन ले लिया, तो हमारे पास ये वाली रीडिंग जो आई है, हमारे पास फाइनल रीडिंग आई है। और ये हम अपने और एक्सपेरिमेंट्स में, मतलब आगे इसी एक्सपेरिमेंट में आगे ऑब्जर्वेशन की और कैलकुलेशंस वगैरह में हम इस रीडिंग को यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस रीडिंग की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, और ये क्या आया है हमारे पास, डायमीटर उस स्फेरिकल बॉब का जो हमने यूज करा है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है रीडिंग्स में, 2.5 था यहाँ 2.4 हो गया है ना, यहाँ पे 0 0 आ रहा था यहाँ पे 5 5 आ गया। जब आप परफॉर्म करेंगे रीडिंग्स तो अलग आएंगी, बहुत कम होता है रीडिंग सेम आती है, रीडिंग्स तो अलग आ जाती है, बट अप्रोक्सीमेटली सेम सेम सी आती है, क्लोज होता है बहुत ज्यादा जो आती है रीडिंग्स। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गया ऑब्जर्वेशन का सारा काम। अब नेक्स्ट होता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशंस करते हैं अब हम इसकी, इसमें क्या आता है, डायमीटर ऑफ द गिवन स्फीयर, तो ये आ गया। हमें एक्सपेरिमेंट में दो चीजें फाइंड करनी थी, एक था डायमीटर और एक था वॉल्यूम।
डायमीटर तो आ गया हमारे पास। अब हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का ये फॉर्मूला हमने पहले ड्राइव कर चुका है, तो अब हमें दोबारा स्टार्टिंग से करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमने इसमें रीडिंग्स डाल दी, हमारे पास ये कैलकुलेट करके ये हमारे पास वॉल्यूम आ गई स्फीयर की। अब देखिए नेक्स्ट क्या था, हमें क्या फाइंड करना था, वॉल्यूम नहीं करनी थी, हमें मास करना था फाइंड। पर हमने वॉल्यूम इसलिए करी क्योंकि हमें इस फॉर्मूले में लगाना था, जब भी हमारे पास मास आता। अब ये जो डेंसिटी है या मतलब वैरी कर सकती है कि आपके लैब में कितनी बताई जा रही है आपको डेंसिटी स्फीयर की, या जो आपके पास स्फीयर है उसकी डेंसिटी कितनी है। जो स्फीयर से मैंने परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट, उसकी डेंसिटी ये थी। ठीक है दोस्तों, तो वही मैंने इसमें पुट करी है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास हो गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी ये थी, वॉल्यूम जो हमने अभी कैलकुलेट करी है। ये सब कैलकुलेट करके हमारे पास मास आ जाता है इन ग्राम्स। ठीक है दोस्तों, यूनिट क्या होगी, ग्राम में, क्योंकि डेंसिटी किसमें है, ग्राम में पर सेंटीमीटर क्यूब में है, और वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब में थी। सेंटीमीटर क्यूब तक कैंसिल हो गई, बचा क्या, ये ग्राम। ठीक है, तो रिजल्ट्स आ गए हमारे पास। हमें क्या फाइंड करना था, वॉल्यूम और मास, इन पे दोनों आ गए हैं। वॉल्यूम ये है और मास ये है स्फीयर का। यूनिट स्पेसिफाई करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं चीजों पे मार्क्स कटते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट होता है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशन में क्या है, मोशन ऑफ वर्नियर स्केल ऑन मेन स्केल शुड बी मेड स्मूथ बाय ऑयलिंग इफ नेसेसरी। मतलब कि कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए उसके वर्नियर स्केल और मेन स्केल के बीच में, कहीं वो चल ही नहीं रहा है, अटक गया है, तो उसमें आपकी रीडिंग्स ठीक नहीं आएंगी। वर्नियर कांस्टेंट एंड जीरो एरर शुड बी केयरफुली फाउंड एंड प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड। जीरो एरर हमेशा एक्सपेरिमेंट से पहले हमेशा चेक करना चाहिए। जैसे इस एक्सपेरिमेंट में तो जीरो था, बट जरूरी नहीं है कि आपके एक्सपेरिमेंट में भी जीरो आए, चेंज हो सकता है, तो वो सबसे पहले आपको चेक करना होगा। उसके बाद क्या है, द बॉडी शुड बी ग्रिप्ड बिटवीन द जॉज फर्मली बट जेंटली। मतलब बहुत आराम से आपको पकड़नी है बॉल, ऐसा नहीं कि आप पूरा प्रेशर लगाना और स्क्वीज ही कर देना उस बॉल को। फिर नेक्स्ट क्या है, ऑब्जर्वेशन शुड बी टेकन एट राइट एंगल्स एट वन प्लेस एंड टेकन एट लीस्ट एज 3 डिफरेंट प्लेसेस। वही जो बात मैंने आपको बताई, ये हम कि हमें एक बार राइट एंगल पे लेनी है और फिर 3 डिफरेंट बार लेनी है, जिससे कि हमारे पास एरर की चांसेस कम हो जाए। इसलिए सोर्सेज ऑफ एरर कि मतलब कैसे कैसे क्या क्या कारण है कि आप, सोर्सेज ऑफ एरर का मतलब होता है क्या क्या कारण है कि आपके एक्सपेरिमेंट में एरर हो जाए, उसके लिए। तो एक होता है द वर्नियर स्केल मे बी लूज ऑन मेन स्केल, मतलब वर्नियर स्केल और मेन स्केल ढंग से स्क्रू टाइट नहीं है उनका। नेक्स्ट क्या हो सकता है, द जॉज मे नॉट बी एट राइट एंगल टू द मेन स्केल। नेक्स्ट हो सकता है द ग्रेजुएशंस ऑन स्केल मे नॉट बी करेक्ट एंड क्लियर। नेक्स्ट हो सकता है पैरालेक्स मे बी वेयर इन टेकिंग ऑब्जर्वेशंस। पैरालेक्स मतलब आप लोगों को हमेशा जब भी ऑब्जर्वेशन ले एकदम बिल्कुल सीधे देख के लेनी चाहिए, उसके ऊपर से रीडिंग के ऊपर से सीधे देख के ऑब्जर्वेशन में। कभी अगर आप साइड से देखेंगे तो आपको रीडिंग दूसरी आती दिखेगी, अगर आप लेफ्ट साइड से देखेंगे तो और दूसरी आती दिखेगी। उसे कहते हैं पैरालेक्स, कि आप जब साइड चेंज कर रहे हैं रीडिंग चेंज हो रही है, आपको बिल्कुल अबव से देखनी चाहिए रीडिंग, जिससे कि वो ठीक आए। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका प्रैक्टिकल, ये कंप्लीट हो गया है। इसी सीक्वेंस में आपको बिल्कुल अपनी कॉपीज में नोट करना होता है, प्रैक्टिकल कॉपीज में। एंड आई होप कि आपको समझ में आया हो प्रैक्टिकल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, एंड कमेंट करिए, मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी है वीडियो। और अगर आपको कोई भी प्रैक्टिकल या कोई भी एलिमेंट, तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी वो डाल दूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।